बिहार से चलते हैं साहब। बिहार के बाद अगला नंबर एसआईआर वगैरह हो गया, चुनाव हो गया। तो अब एसआईआर में और चुनाव में, दोनों में बिहार के बाद अगला नंबर बंगाल का है। ममता बनर्जी सड़क पर उतर आई हैं एसआईआर के विरोध में। आज वो उन्होंने लंबा मार्च किया अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर। अभिषेक बैनर्जी, उनके जो भतीजे हैं, वो भी उनके साथ थे। देखिए, ममता बनर्जी के पास कोई ऑप्शन है। जैसे इनका जो मार्च था, वो कह रही थी जैसे हर उर्दू बोलने वाला पाकिस्तानी नहीं होता है, उस तरह हर बंगाली बोलने वाला बांग्लादेशी नहीं होता है। चलिए ठीक है। बल्कि शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे तो जमाते इस्लामी का मार्च है। ममता बनर्जी अब आपको सुप्रीम कोर्ट जाती नजर आएंगी, और ऐसे तमाम लोग के लिए कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी वहां खड़े ही हैं। बिहार में जो हुआ है उसके बाद बंगाल में ममता बनर्जी बहुत भयभीत है। मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं। पर ममता बनर्जी के पास दो ऑप्शन है कि या तो भैया एसआईआर आप कराओगी, और नहीं तो राष्ट्रपति शासन में होगा। जहां तक आसाम की बात है, लोग असम को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, तो मैंने कहा आज आपको बता दूं कि असम में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा, जबकि वहां भी चुनाव है। देखिए, असम में कहा गया कि 1 जुलाई 1987 से जो लोग पहले पैदा हुए वो भारतीय माने जाएंगे। लेकिन फिर 1985 में जब हुआ था, 1985 में राजीव गांधी और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसको असम अकॉर्ड कहा गया था। असम अकॉर्ड आपको याद है ना, ये जो स्टूडेंट यूनियन के दाहिने हाथ पे आपको नजर आ रहे हैं, प्रफुल्ल महंत और भृगु फुकन। तो ये लोग तो स्टूडेंट थे, मतलब आप सोचिए असम यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी, और बड़ी यंग, उसी साल उन्होंने सरकार भी बना ली थी। और मुझे अभी तक याद है, हम लोग स्कूल में तो बड़ी चर्चा हम लोग के यहाँ फैमिली में होती थी कि साहब अरे ये तो लड़के लड़के हैं। और भृगु फुकन गृह मंत्री बने थे, और ये बाद में भृगु फुकन ने मोहंती को धोखा भी दिया था। मोहंती जो थे, प्रफुल्ल महंत जो थे, ये बने थे चीफ मिनिस्टर, बड़े यंग चीफ मिनिस्टर। ही वाज जस्ट अ बॉय। कहा ना, तो वो तो अध्यक्ष थे। और इन्होंने साहब 126 में से 67 सीट्स निकाल ली थी, और लोकसभा में 14 में से 7 सीट जीत ली थी। बड़ी यंग गवर्नमेंट इन्होंने बनाई थी। लेकिन इस अकॉर्ड में हुआ क्या था? ये जो स्टूडेंट्स एजिटेट कर रहे थे, ये जो स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे थे, जिनसे राजीव गांधी को समझौता करने के लिए बाध्य होना पड़ा, इनकी मांग क्या थी? बड़ा इंटरेस्टिंग है सब। प्रफुल्ल महंत की वही मांग थी जो आज हेमंत बिश्वा शर्मा की है। प्रफुल्ल महंत की वही मांग थी जिस मांग को चिल्लाते चिल्लाते ममता बनर्जी ने संसद से इस्तीफा तक देने की बात कही, और कागज फाड़ के फेंक दिए। इन सब की ये मांग थी कि असम में इतने बांग्लादेशी आ गए हैं कि वहां हिंदू बहुसंख्यक हो जाएंगे, मुस्लिम ज्यादा हो जाएंगे। जो बात प्रफुल्ल महंत 1985 में कह रहे थे, वही बात आज हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, और वही बात आज से 15-20 साल पहले ममता बनर्जी कर रहे हैं। यही इसी मुद्दे पे चुनाव ही लड़ा था इन्होंने, आपको बता रहा हूं। देखें, असम अकॉर्ड जब हुआ तो ये हुआ कि 1971 के युद्ध के दौरान जो बांग्लादेशी घुस आए आसाम में, इनको वापस भेजा जाएगा। चलिए भाई, तो क्योंकि पॉपुलेशन इंबैलेंस हो रहा है, तो अब ये हो गया कि 1971 से 1971 से 1987 के बीच के लोग जो पैदा हैं, उन्हें नागरिक माना जाए या ना माना। तो भाई 1997 में 1997 में MS गिल साहब हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारी नागरिकता तो नहीं लेते हैं, लेकिन जो संदिग्ध लोग हैं, जो डाउटफुल लोग हैं, उनके लिए एक डी कैटेगरी बना दी कि तुम नागरिक रहोगे पर तुमको वोटिंग अधिकार नहीं मिलेगा। बाद में इनकी नागरिकता की जांच के लिए एक 100 ट्राइब्यूनल्स भी बनाए गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ढेर सारी PIL पढ़ी, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में NRC कराना शुरू कर दिया। अब NRC कराते कराते साहब उसमें निकल के आया कि करीब 19-20 लाख लोग, उसमें 19 लाख ये समथिंग उसमें जो है वो बांग्लादेशी है, भारतीय नागरिक नहीं है। लेकिन अच्छा, असम अब आप निकाल किसी को नहीं पाए। तो अब अभी NRC कंप्लीट भी नहीं है, सही पूछे तो पूरी है, वो सब चल रही है। इसकी वजह से वहां पे जिसे कहना चाहिए SIR नहीं हो रहा है। वहां पे चुनाव आयोग दूसरे तरीके से तय करेगा किसे वोट देना है और किसे वोट नहीं देना है।